हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी हिंदी टीचर सरोज मान। आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। यह कविता है और इस कविता के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। इस कविता के अंदर क्या बताया गया है, कवि ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने की मस्ती में डूबे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो दीवाने होते हैं वो एक स्थान पर नहीं टिकते, आज यहाँ तो कल वहाँ, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उल्लास और उत्साह भर देते हैं। तो यह एक कविता है और इस कविता के अंदर भगवती चरण वर्मा ने देखो किस तरीके से इसको बताया है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती। दीवाने कौन होते हैं? मस्ती भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति यानी स्वाधीनता सेनानी, और हस्ती यानी सामर्थ्य। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहा है कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इसके लिए देश की गरिमा सर्वोपरि है, इसके आगे इन्हें अपनी कोई हस्ती दिखाई नहीं देती है। ये आज़ादी के दीवाने हैं, लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से सारे देश में घूमते रहते हैं और जिस भी दिशा में इनके कदम बढ़ते हैं वहाँ इनके जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कहाँ, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कह रहा है, कवि के अनुसार कि ये दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं। ये जो दीवाने लोग होते हैं उनके लिए क्या लाते हैं? हर्ष और उल्लास लेकर आते हैं। और जब वे वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं और वे उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आए थे, इतनी जल्दी ही तुम कहाँ चल दिए, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। तो देखो आगे और देखिए कविता। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें कवि बता रहे हैं कि दीवाने कहते हैं कि उनसे उनका आने जाने का पता ठिकाना मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि क्या बता रहा है कि ये जो दीवाने होते हैं इनसे उनका आने जाने का पता और ठिकाना मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, बस उन्हें अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए चल दिए हैं। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग यानी क्या होता है? संसार। वे कहते हैं कि इस संसार से उसकी कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाएं देकर आगे की ओर बढ़ चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। छक कर यानी जी भरकर। तो कवि बता रहा है कि वे अपने देशवासियों के सुख दुख में साझीदार बने, वे उनके साथ हंसते और रोते हैं, परंतु उनके लिए दुख और सुख समान हैं, वे दोनों का जी भरकर आनंद लेते हैं। ऐसे नहीं कि सुख ही सुख में हैं, उनके पास दुख नहीं है। दीवानों को भी सुख और दुख दोनों समान रूप से ही हैं, लेकिन वे दोनों का जी भरकर आनंद लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भीख मंगे कौन होते हैं? भीख मांगने वाले या अभावग्रस्त जीवन जीने वाले। स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता, बंधन रहित। निशानी उर यानी हृदय। असफलता क्या होती है? नाकामयाबी। तो देखो, देश के लिए दीवाने बने हुए बलिदानी कहते हैं कि देश के कुछ लोग देश से सदा कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं, देश के लिए कुछ देने की बात नहीं सोचते। ये लोग भिख मंगों के समान हैं, उन्होंने
इन लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाई है। देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य होता है। तो क्या कह रहे हैं कि कभी हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, तो कि हम तो इस देश में हमेशा देने की ही बातें सोचते हैं, लेकिन ये लोग भिखमंगों के समान हैं। इन्होंने इन लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाई है। देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन देश प्रेम के दीवानों को इस बात पर बड़ा पछतावा होता है कि निरंतर प्रयत्न करने पर भी वे देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए। अपनी असफलता के इस बोझ को हृदय में धारण किए निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं। देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है, ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते। उनके लिए कोई भी अपना पराया नहीं होता है। वे यही चाहते हैं कि वे रहें न रहें, किंतु इस देश में रहने वाले सदैव प्रसन्न भाव से रहें। दीवाने कहते हैं कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए हैं। अब हम स्वयं को अपने बंधन, रिश्ते, नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए पथ पर बढ़ रहे हैं। यानी हम स्वतंत्रता के लिए या अपने देश के लिए हम बलिदान होने के लिए आगे के पथ यानी रास्ते के ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। थैंक यू एवरीवन।